तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ए न्यू क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को जो है कल की जो क्लास था उसको जो है आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है आपका मैथ का जो है क्लास थर्ड है। कल हम लोग क्या क्या सीखे थे, चलिए एक बार जो है देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या जो है हम लोग क्या सीखे थे। तो कल के क्लास में जो है वो हम लोग जो है सीखे थे कि किसी भी पर्सन का जो है वो क्षमता यानी इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। पहला चीज जो है तो ये सीखे थे कि किसी भी पर्सन का जो है वो क्षमता जो है कैसे निकालते हैं, समझे। फिर दूसरा चीज क्या सीखे थे? दूसरा चीज ये सीखे थे कि जो व्यक्ति था वो जो है पहले अकेले अकेले काम कर रहा था वो व्यक्ति जो है पहले जो है अकेले अकेले कार्य कर रहा था। फिर जो है वो दोनों व्यक्ति को जो है हम लोग एक साथ जो है बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है उसको जो है काम करना जो है साथ में जो है सिखाते हैं। पहले क्या था कि व्यक्ति जो था अलगे अलगे काम कर रहा था। व्यक्ति जो था आपका क्या था, वो अलगे अलगे जो है काम कर रहा था। फिर हम लोग क्या बोले कि अरे भैया दोनों साथ आ जाओ और दोनों साथ आके जो है उसी काम को करना ही है तो साथ कर लो और कम समय में जो है आप पैसा लेके जो है चले जाओ। क्या बोले? यही चीज ना बोले थे। वो व्यक्ति जो था वो अकेले अकेले काम कर रहा था। फिर जो है दोनों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है उसको जो है काम पर लगवाते हैं, जिससे जो है वो काम जो है कम दिन में जो है हो जाता है। जिससे जो है वो काम कम दिन में जो है हो जाता है। ये सब काम जो है केवल 2% की में हो रही थी। 2% का जो है ये सब कहानी था। आज के इस क्लास में जो है हम लोग 3% की कहानी को जानेंगे और मैथ के जो है अजब कंसेप्ट को जो है गजब तरीके से जो है सीखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि पिछला क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा सा जो है रिकैप कर लेते हैं, जिससे आज की क्लास को जो है समझाने में हमको जो है किसी प्रकार की जो है परेशानी ना हो और हमें नहीं होगी तो हमें भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए पिछले क्लास के जो है एक कंसेप्ट को जो है हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए बउआ, एक राम है हमारे पास में पहले की तरह और एक क्या है, श्याम है। श्याम है, ठीक है। एक राम है बउआ, एक जो है क्या है, श्याम है। ठीक है, एक राम है और एक क्या है, श्याम है। वो जो है राम जो है किसी काम को जो है वो 5 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। और श्याम जो है उसी कार्य को जो है वो कितना दिन में करता है? तो वो जो है आपको 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है दोस्त? 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन जो है हम ये पूछे कि मान लीजिए कि राम और श्याम को जो है बोले कि आप दोनों जो है साथ में ही काम करो। साथ में जो है काम करने लगे तो जो है दोनों मिल के जो है कितना दिन में जो है कुल कार्य को जो है वो क्या कर दे, खलास कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि एक जो है क्या बनाना है, घर बनाना है। ये आपका क्या है, एक खूबसूरत सा जो है क्या है, घर है। इस घर को जो है राम बनाने में जो है 5 दिन ले रहा है। कौन ले रहा है 5 दिन? तो ये जो है राम ले रहा है। और इसी घर को जो है श्याम बनाने में जो है वो श्याम बनाने में जो है कितना दिन ले रहा है? तो आपको जो है 20 दिन ले रहा है। ठीक है, हम आते हैं और इंजीनियर साहब आते हैं। आने के बाद जो है क्या बोलते हैं कि अरे राम और श्याम जरा शर्म करो। दोनों जो है मिल के जो है भाईचारे की तरह से जो है काम करो और इस घर को जो है जल्दी बना के जो है पैसा लेके चले जाओ। इंजीनियर साहब आते हैं और बोलते हैं अरे राम अरे श्याम, दोनों जो है एक साथ काम करने लगो और काम करके जो है जल्दी से इस घर को जो है बना के आप चले जाओ। ठीक है, तो वो जो है राम और श्याम जो है इंजीनियर के जो है बात को नहीं काटता है और दोनों जो है खुशी खुशी प्रेम से जो है दोनों जो है साथ में काम करने लगता है बुआ। उसके बाद क्या होता है कि इंजीनियर साहब पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ राम, तुम जो है अकेले जो है इस घर के बना रहे थे तो जो है 5 दिन में बना रहे थे और यदि और श्याम बना रहा था तो उसी घर को बनाने में जो है 20 दिन ले रहा था। तो एक बात बताओ, यदि तुम दोनों दोस्त मिल गए हो तो इस घर को जो है तुम कितना दिन में बना के देगा?
तो यही क्वेश्चन के आंसर के लिए भाई हम ये सारे कंसेप्ट को जो है पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए जरा सा जो है इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यदि दोनों मिल के काम करना चाहे तो कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है टोटल वर्क ज्ञात करना पड़ेगा ना, टोटल वर्क ज्ञात करना पड़ेगा। और जब टोटल वर्क ज्ञात हो जाएगा भाई, तो उससे जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है क्षमता निकालना होगा, प्रत्येक व्यक्ति के जो है क्षमता को जो है निकालना होगा। और जब क्षमता निकाल लीजिएगा तो आगे क्या करना है भाई, तो दोनों को क्षमता को जो है जोड़ देना है, दोनों को जो है क्षमता को जो है जोड़ देना है। ठीक है, आगे क्या करना है, दोनों को क्षमता को जोड़ देना है। उसके बाद जो है उसी से जो है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य को जो है भाग दे देना है, टोटल वर्क को जो है वो भाग दे देना है, यानी कि ये दोनों का जो है जो बोथ इफिशियंसी रहेगा उससे जो है भाग देना है। तो चलिए सबसे पहले जो है इसका टोटल वर्क ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, टोटल वर्क जो है इसका ज्ञात करते हैं। तो चलिए टोटल वर्क ज्ञात करते हैं। तो टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए जो है 5 दिन और 20 दिन को जो है वो क्या लेना पड़ेगा, तो क्या लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद जो है आप आगे की ओर बढ़िएगा। ऐसे इसमें एलसीएम जो है आपका 20 होगा। आगे जो है आज की क्लास में जो है हम एलसीएम लेने का जो है एक ट्रिक भी बताएंगे, जिससे जो है आप जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है, तो अब क्षमता निकालना है। तो राम की सामने जो है राम की क्षमता, श्याम के सामने जो है श्याम की क्षमता। तो एक बात बताइए, राम का क्षमता कितना आएगा, तो कुल कार्य कितना है, 20 है। अब ये जो है राम की कुल समय कितना है भाई, तो 5 है। अब एक बताइए, श्याम का क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो कुल कार्य क्या है, तो 20 है। अब श्याम का कुल समय क्या है भाई, तो 20 है। तो एक बात बताइए कि यहाँ से क्षमता जो है वो जो है 5 मरतबे 20 को काटेगा, और ये जो है एक मरतबे जो है 20 को काटेगा। तो ये जो है राम का क्षमता कितना आया मेरे भाई, तो ये जो है 4 यूनिट आया। और श्याम का क्षमता कितना आया, तो ये जो है 1 यूनिट आया। यहाँ तक क्लियर, यानी कि जो है वो राम का क्या क्षमता है कि राम जो है कि कोई काम कर रहा है तो वो जो है एक दिन में जो है केवल और केवल जो है 4 इकाई काम कर सकता है। एक दिन में कितना इकाई काम कर सकता है भाई, 4 इकाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है 20 दिया हुआ है, यानी कि टोटल वर्क जो है हमारे पास 20 है। तो जो है राम एक दिन आएगा तो आके जो है मात्र जो है 4 यूनिट जो है यानी कि 20 में से 4 यूनिट को एक दिन में जो है खलास कर देगा। ठीक है, और जब श्याम आएगा तो ये जो है मान लीजिए एक दिन आता है तो एक दिन में जो है केवल एक ही यूनिट जो है काम करेगा, यानी कि 20 में से जो है 19 को जो है कंप्लीट कर लेगा। अच्छा एक बात बताइए कि एक दिन में जो है राम और श्याम मिलकर जो है कितना काम करेगा, तो एक दिन का जो है वो काम कितना है राम का, तो 4 है, और श्याम का कितना 1 है। यानी कि राम और श्याम जो है यानी कि जो है एक दिन में जो है 5 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। यदि हम आपसे पूछे कि टाइम टेकन बाई ये राम एंड श्याम इस घर को बनाने के लिए जो है राम और श्याम जो है कितना समय लेगा, तो चलिए अब इसको जो है बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। टोटल वर्क अपोन में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपोन में टोटल टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी टोटल क्षमता हो जाएगा या इफिशियंसी हो जाएगा। एक बात बताइए, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क जो है हमारे पास 20 है। और टोटल क्षमता कितना है, यानी एक दिन का जो है टोटल क्षमता दोनों यानी राम और श्याम का कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है, तो 5 से भाग देंगे, यानी कि ये जो है दोनों मिल के जो है 4 दिन में जो है कंप्लीट कर देगा, 4 दिन में जो है कंप्लीट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ तक जो है हमको 20 तक जो है यानी टोटल 20 काम कर देंगे तो हम जो है अपने लक्ष्य को जो है अचीव कर लेंगे। ठीक है, अपने लक्ष्य को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट डे जो है आपको राम और श्याम आता है, और आने के बाद जो है 5 यूनिट काम को जो है खलास करता है। फिर सेकंड डे जो है वो राम और श्याम आता है, फिर दूसरा दिन कितना काम करेगा, तो 5 करेगा। फिर तीसरा डे आएगा तो जो है वो 5 ही यूनिट काम करेगा। तो एक बात बताइए,
3 दिन आया तो 5, 10, 15 यानी कि 20 में से जो है 15 काम कर दिया, शेष कितना बचा तो 5। तो अगले दिन यदि आता है, अगले दिन आता है चौथा दिन, तो ये जो है वर्क को जो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर देता है। यहाँ देख लीजिए, इसका जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले क्लास में जो है किए थे, यहाँ तक जो है किए थे। अब जो है मेरे दोस्त की अब जो है हम देखने वाले हैं 3 वेरिएबल के लिए। अच्छा, 3 वेरिएबल से पहले जो है एक थोड़ा सा जो है गूगली क्वेश्चन हम करवाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, और इससे जो है क्वेश्चन आपको पूछता है, इससे जो है क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, उसको जो है जो हम ट्रिक बताए थे उस ट्रिक से जो है आप करिएगा और समझिएगा। आदित्य किसी कार्य को जो है वो 24 दिन में करता है। थोड़ा सा आप जो है बनाने का जो है प्रयास करिएगा। और रामन जो है उसी कार्य को जो है करने में जो है 45 डे लेता है। तो जल्दी से जो है वो दोनों साथ मिलके यदि काम करे तो कितना दिन में जो है वो कंप्लीट करेगा, कितना दिन में जो है वो कंप्लीट करेगा, जल्दी से जो है आप बना के जो है बताइए। ठीक है, आपके पास जो है ऑप्शन है 360/23, फिर जो है आपको 360/24, फिर जो है वो 260/23, और फिर जो है आपको वो 260 बटा जो है क्या हो जाएगा, 260 बटा जो है वो 24 है। ये है आपका ऑप्शन है, तो आप जल्दी से जो है बना के देखिए। और कौन से फॉर्मूला पे बनाना है आपको, तो फॉर्मूला जो हम बताए थे कि टाइम टेकन बाई ए और प्लस बी, तो ए जो है आपका क्या फॉर्मूला था, तो ए गुना बी, यानी कि दोनों का जो है तीनों का गुणनफल, और साथ में जो है वो उसको जो है दोनों के जो है वो तीनों का जो है जोड़ के जो है क्या कर देना है, भागा देना। इससे जो है आप जल्दी से जो है बनाइए। ठीक है, ठीक है, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग जो है वो करने का जो है प्रयास किए होंगे। चलिए अब इसको जो है हम जो है आपको बीच में जो है बनाते हैं। आदित्य जो है कितना दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है। कितना दिन में, 24 दिन में कर रहा है। तो रामन जो है कितना दिन में कर रहा है, 45 डे में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 45 डे में कर रहा है। तो ये जो है एक बात बताइए, आपको जो एक फॉर्मूला बताए हैं टाइम टेकन बाई आदित्य एंड रमन। आदित्य एंड रमन क्या हो जाएगा, तो जो आदित्य का टाइम रहेगा उसको जो है रामन के टाइम से गुना करना है, और उसी को जो है आदित्य के टाइम और रामन के टाइम के जो है योग से जो है भाग दे देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आई होप ये सब जो है आपको क्लियर हुआ होगा। फिर जो है देखिए, आदित्य का टाइम कितना है, 24 है। फिर रमन का कितना टाइम है, 45 है। फिर क्या है, तो आदित्य का टाइम 24 है, प्लस में क्या है, 45 है। अब एक बात बताइए, जल्दी से जो है इसको आप बनाने का जो है प्रयास करिएगा। 24 गुना जो है 45, 24 और 45 क्या हो जाएगा, तो 24 45 आपको जो है 5 4 जो है 9 हो जाएगा, और ये जो है आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि जो है किससे कटेगा, जल्दी से जो है आप बताइए कैलकुलेशन करके। ठीक है, हालांकि देखिए 8 का 8 38 24, यानी कि 8 से जो है 24 से भाग लगाते हैं तो 3 बार में, फिर 23 को जो है वो 3 बार गुना करते हैं तो 69 प्राप्त होता है। यानी कि 23 के 3 बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या आता है, 69 आता है, और 8 के जो है 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 24 आता है, तो 23। तो आप जो है 45 और 8 में गुना करिए, 45 और 8 में जो है आप गुना करिएगा तो क्या होगा, 8 पते 40 और 32, यानी कि आपको जो है 360 आ जाएगा। और नीचे कितना है, 23 है, नीचे जो है 23। देखिए इससे भी जो है आप जो है ऑप्शन को जो है छाट सकते हैं, जैसे कि 23 है नीचे, तो 23 ही वाला जो है केवल होगा, 23 ही वाला जो है केवल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 360 बटा में 23, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसको जो है हम वैसे बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो इसको जो है हम
एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो है क्षमता ज्ञात करेंगे, क्षमता को जो है जोड़ेंगे, उसके बाद जो ये आएगा तो इसको जो है इसको से जो है क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, 360/23 आ जाएगा। ठीक है, 360 बटा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जो है आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए आप जो बच्चा बोल रहे थे कि सर बहुत इजी है, उसके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकता है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपके लिए नहीं, यदि आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपके लिए जो है नहीं। क्वेश्चन क्या है कि एक किसी कार्य के 1/2 भाग को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, करता है तो पूरा कार्य या पूरा भाग कितना दिन में करेगा, पूरा भाग कितना दिन में करेगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको जो है एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन इसका यूज जो है बहुत हो, और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका इम्पोर्टेंट भी है। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका जो है क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या करता है इस क्वेश्चन में कि एक कोई व्यक्ति है और एक कोई व्यक्ति जो है काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है पूरा घर को जो है क्या करना है, वो प्लास्टर करना। क्या करना है आपका, इस पूरे घर को जो है क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो ये इस घर को प्लास्टर करने के लिए जो है एक व्यक्ति आया है जिसका नाम है ए। एक व्यक्ति आया है जिसका नाम क्या है, ए है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है यानी कि जो व्यक्ति जो है ना, मान लीजिए कि इस घर को जो है प्लास्टर करना है, इसके आधे भाग को जो है प्लास्टर जो है वो 10 दिन में करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका घर है, इस घर को जो है आपको प्लास्टर करना है, और ये व्यक्ति जो है प्लास्टर करने के लिए आता है, और आने के बाद जो है क्या करता है, इसको करना प्रारंभ कर देता है। जब 10 दिन जो है वो 10 दिन जो है इसको जो है वो काम किए हुए हो जाता है, तो पता लगता है ये जो व्यक्ति जो है ना वो 10 दिन में जो है केवल और केवल जो है आधे भाग को जो है कंप्लीट किया है। कितना भाग को जो है कंप्लीट किया है, तो आधा भाग को। फिर जो है आपसे पूछा जाएगा कि शेष भाग को जो है कितना दिन में करेगा, शेष भाग को जो है कितना दिन में करेगा। या मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि पूरा घर को जो है कितना दिन में पेंट कर देगा। तो जितना शेष भाग, मान लीजिए कि ये जो है शेष भाग जो है वो 2 दिन में करता है, तो ये जो है पूरे को जो है जोड़ दे देंगे। एक बात का मतलब कर रहे हैं, यहाँ 2 दिन जो है नहीं होगा, ये नहीं आप समझिएगा कि यहाँ पे हम गलत बता रहे हैं। एक बात का जो है मतलब बता देते हैं। मान लीजिए कि ये जो है 10 दिन में जो है इधर कर रहा है, तो इधर भी आधा इसका भाग है, तो 10 दिन इधर भी लेगा, यानी कि टोटल करने में जो है इसको 20 दिन लगेगा। कितना लगेगा भाई, 20 दिन लगेगा। अब जो है इसको देखते हैं। अब जो है प्रैक्टिकल तो जो है हम लोग ऐसे देख लिया, और आप ऐसे जो है वो आंसर आ भी जाएगा। लेकिन यदि जो है क्वेश्चन जो है को जो है आसान में जो है कैसे करेंगे, फॉर्मूला से, ये चीज जो है सबसे पहले जो है हम लोग को देखना और क्या करना है, समझना है। तो ये जो है कोई व्यक्ति है, ये जो है कोई व्यक्ति है और ये काम करने आता है, और आने के बाद जो है आधा भाग जो है कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो एक बात बताइए कि एक भाग जो है यानी पूरे भाग जो है कितना दिन में करेगा, तो 1/2 इक्वल टू जो है वो 10 डे है, 10 डे है। तो एक बात बताइए कि एक पूरे पार्ट को जो है कितना दिन में करेगा। तो इधर देखिए भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी कि 2 गुने 10, यानी कि जो है वो 20 दिन में जो है पूरे भाग को जो है कर देगा। ठीक है, पूरे भाग को जो है आपको कर देगा। फिर यदि आपसे पूछे कि मान लीजिए कि ये जो है फिर कोई एक व्यक्ति है, ये जो है फिर कोई एक जो है व्यक्ति है, और किसी भी काम के जो है
है 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है वो कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि एक बात बताइए कि ये जो है 1/3 भाग जो है वो 12 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, एक भाग जो है कितना दिन में करेगा, यही आपसे पूछता है। ठीक है, तो क्या होगा कि एक भाग कितना दिन में करेगा, तो एक भाग जो है देखिए यहाँ से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 गुने जो है 3, यानी कि ये जो है 36 दिन में जो है पूरे भाग को जो है कंप्लीट कर देगा। 36 दिन में जो है पूरे भाग को जो है वो कंप्लीट कर देगा। अब देखिए यहाँ से जो है आपको एक कंसेप्ट बनाया, और इस कंसेप्ट का जो है देखिए यूज हम कहाँ पे करते हैं, इस कंसेप्ट का जो है यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो है कोई व्यक्ति ए और बी आता है, कोई व्यक्ति जो है ए और बी फिर से आता है। ए किसी कार्य का, क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग जो है वो 4 दिन में करता है, दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को जो है वो 5 दिन में करता है। सॉरी, उसी कार्य के, देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उसी कार्य के 1/6 भाग के 1/6 भाग जो है 1/6 भाग जो है वो 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो यदि दोनों साथ मिलके काम करना चाहे, दोनों साथ मिलके कार्य करना चाहे तो कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी जो है कोई काम करने के लिए आता है, ए और बी जो है कोई काम करने के लिए जो है आता है। ठीक है, तो वो जो है किसी काम के जो है 1/5 भाग को जो है कितना दिन में करता है, यानी ये जो है 1/5 किसी काम के जो है 1/5 भाग को जो है कितना दिन में करता है, वो 4 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है। बी उसी कार्य के जो है बी जो है उसी कार्य के जो है 1/6 भाग जो है 1/6 भाग जो है कितना दिन में करता है, तो ये जो है कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो एक बात बताइए कि यदि ये दोनों साथ मिलके काम करना चाहे तो कितना दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ये बात को जो है हम लोग चर्चा करते हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दुख देता है एग्जाम हॉल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को जो है इससे जो है सुख प्राप्त करना है, और ये जो है इसमें जो है क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले जो है ये चीज को जो है चर्चा करना है हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है स्टेप फॉलो क्या होगा, तो स्टेप फॉलो जो भाग में दिया हुआ रहेगा उसका जो है एक भाग को जो है कितना दिन में व्यक्ति या पर्सन जो है कितना दिन में करेगा, ये चीज आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है जो कंसेप्ट आप पहले जो है लगाते थे वही कंसेप्ट को जो है आपको फॉलो करना है। चलिएगा आगे की ओर जो है बढ़ते हैं। ये जो है 1/5 भाग जो है किसी काम के जो है 1/5 भाग को जो है 4 दिन में, बी जो है किसी कार्य के जो है 1/6 भाग जो है वो 5 दिन में करता है। तो एक बात बताइए कि ये जो है उसी कार्य को जो है पूरा जो है यानी कि पूरे भाग को जो है कितना दिन में करेगा,
ठीक है। तो उस कार्य की जो है एक भाग जो है वो कितना दिन में करेगा, ये चीज को सबसे पहले देखिए। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, तो इधर भागा में है उधर चल जाएगा गुना में, यानी कि 20 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे नया डेटा आ गया पहले जैसा 20 दिन आ गया। कितना दिन आया, 20 दिन आया। फिर यहाँ पे बी जो है 1/6 भाग जो है वो कितना दिन में करता है, तो वो जो है वो 5 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। 5 दिन में करेगा तो एक भाग जो है कितना दिन में करेगा, तो एक भाग जो है वो बी जो है कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो बी जो है आपको 30 दिन में जो है वो करेगा। ठीक है, 30 दिन में करेगा। अब जो है इसके बाद जो है क्या स्टेप फॉलो करते थे, तो स्टेप जो है हम लोग फॉलो करते थे कि जो है यहाँ पे जो है हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो ये इसका जो है क्षमता कितना हो जाएगा, तो क्षमता आपका 3 हो जाएगा। ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 60/30, यानी कि इसका क्षमता जो है वो आपका 2 हो जाएगा। इसका जो है 5 हो जाएगा आपका एक दिन का क्षमता ए और बी का। तो एक बात बताइए, दोनों मिल के काम करना है तो यानी कि टोटल वर्क अपोन में जो है टोटल क्षमता यानी कि 5 और वार्पन 60 यानी कि जो है वो 12 दिन में जो है कार्य को जो है समाप्त कर देगा। कार्य को जो है वो समाप्त कर देगा। ठीक है, तो देखिए कैसा गूगली आता है। सबसे पहले भाग में दिया रहेगा, तो भाग में दिया रहेगा तो सबसे पहले जो है उसका पूरा कितना दिन में करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछे कि इस घर को जो है 1/3 जो है कोई व्यक्ति जो है 2 दिन में पोत रहा है, तो ये घर को जो है कितना दिन में पोतेगा, 1/3 बोल रहा है तो उधर जो है 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ये बात जो है थोड़ा सा इजी है, कंसेप्ट इजी है, ध्यान दीजिएगा। बस आपको जो है समझने का जो है फेर हो सकता है। ठीक है, आपसे जो है क्वेश्चन जो है अब जो है कैसा पूछेगा, अब एक बात बता देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन यदि आप लेबर में पूछते कि एक कोई व्यक्ति है वो जो है किसी काम को जो है 3 दिन, बी जो है उसी कार्य को जो है 6 दिन और सी जो है उसी कार्य को जो है 9 दिन में करता है। तो तीनों के द्वारा जो है कितना दिन में जो है इस कार्य को जो है समाप्त कर दे, यदि ये तीनों जो है साथ में मिलके जो है काम करे। तो इसके लिए भी जो है सेम कंसेप्ट है। तीनों का जो है एलसीएम निकाल के जो है टोटल वर्क निकालिएगा। उसके बाद जो है तीनों का क्षमता जो है वो बारी बारी से निकाल दीजिएगा। यानी कि जो टी डब्ल्यू आएगा, यानी कि ए का क्षमता निकाल रहे हैं तो ए का टाइम भी हो जाएगा। फिर टी डब्ल्यू जो है यदि बी का क्षमता निकाल रहे हैं तो बी के जो है टाइम भी हो जाएगा। और फिर सी का क्षमता निकाल रहे हैं तो टी डब्ल्यू अपॉन में जो है सी का जो है टाइम भी आपका हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको 3 वेरिएबल वाला भी करना है। अब जो है एक नया कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं और ये जो है पूरा का पूरा जो है गूगली और ये जो है मीडियम लेवल का जो है क्वेश्चन है। कैसा लेवल का क्वेश्चन है भाई, तो ये जो है आपका मीडियम लेवल का जो है आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको जो है ध्यान से सुनना है। जैसे कि ये जो है कोई व्यक्ति है और ये यदि अकेला काम करे तो किसी काम को जो है 30 दिन में जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई व्यक्ति है और ये जो है किसी काम को जो है करना चाहे तो ये जो है आपको 30 दिन में जो है कंप्लीट कर सकता है। यदि एक दूसरा व्यक्ति है बी है, यदि उसी कार्य को जो है बी करना चाहे तो यदि बी अकेला करना चाहता है तो उसका वो जो है वो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तो ये जो है 60 दिन में जो है वो कंप्लीट कर देगा। कितना दिन में करेगा कंप्लीट बाबू, तो वो जो है आपको 60 दिन में जो है वो कंप्लीट कर देगा। फिर जो है क्या करता है कि जो आपका ए और बी जो है वो साथ काम करता है। ए और बी जो है साथ काम करता है। ठीक है, लेकिन केवल और केवल जो है 5 दिन के लिए ही करता है। 5 दिन के लिए जो है केवल काम करता है। हालांकि जो है इसको जो है हम अच्छे तरह से जो है हम आपको अभी समझाएंगे।
यदि 5 दिन काम करता है उसके बाद जो है काम छोड़ देता है, दोनों जो है काम छोड़ देता है, तो एक बात बताइए कि आपको जो है वो कितना काम जो है शेष बचेगा, कितना काम जो है शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है एक आपका सिविल इंजीनियर, क्या है सिविल इंजीनियर, और आप जो है एक मेरा जो है क्या है पार्टनर, क्या है पार्टनर। हम और आप मिलके जो है इस घर बनाने का जो है ठेका ले, हम और आप जो है इस घर बनाने का जो है वो ठेका लीजिए। मान लीजिए कि हम जो है ए जो है हम ए हैं और आप जो है क्या है बी, हम एक ठेकेदार ए हैं और आप एक ठेकेदार जो है क्या है बी है, ठीक है। आप देखिएगा हम दोनों जो है वो ठेका तो ले लिए इस घर बनाने, लेकिन क्या हुआ मेरे भाई कि 5 दिन तक जो है वो काम सही से किए, 5 दिन तक जो है वो काम सही से किए, लेकिन क्या हुआ कि 5 जैसे ही छठा दिन आया तो ये जो है 5वें दिन हम लोग को झगड़ा हो गया। यानी कि जो है जब 5 दिन हम लोग काम कर लिए तो शाम में क्या हो गया, हम दोनों का जो है झगड़ा हो गया। तो इतना झगड़ा हो गया कि काम पे जो है हम दोनों नहीं आने लगे, हम दोनों जो है काम पे नहीं आने लगे। तो एक बात बताइए कि कितना काम जो है शेष बचा, कितना काम जो है आपको जो है शेष बचा, ये चीज जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी काम को जो है 30 दिन में कर सकते हैं और आप जो है किसी काम को जो है 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। हम और आप जो है एक प्लान बनाए कि इस घर को जो है जल्दी से जो है उस काम को जो है जल्दी से बना देना है। हम इस प्लान पे जो है काम करने लगे और फिर जो है हम दोनों जो है 5 दिन लगातार जो है वो काम किए, लेकिन 5वां दिन जो है हम और आपने जो है नहीं बना और आप जो है हमसे या हम जो है आपसे जो है क्या हो गए तो झगड़ गए। तो झगड़ गए तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो आप काम किए वो काम करने के बाद जो है कितना काम जो है शेष बचा। तो सबसे पहला बिंदु ये आता है कि यदि हम लोग को जो है टोटल वर्क जो है पता रहे, टोटल वर्क पता रहे तो 5 दिन में हम लोग जितना काम किए उतना जो है घटा देंगे तो हम लोग का जो है शेष कार्य बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क के लिए जो है जो दिन दिया रहेगा उसको जो है क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 60 जो है आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं ए का क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता जो है वो आपका क्या है तो यहाँ 2 हो जाएगा और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 60 बटा में 60, यानी कि बी का क्षमता जो है 1 हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा और बी ए का क्षमता जो है 2 यूनिट हो जाएगा, बी का क्षमता जो है 1 यूनिट हो जाएगा। ये चीज जो है आपको अब एक बात बताइए कि ये जो है किसी कार्य को जो है एक दिन में जो है कितना हिस्सा कर सकता है, तो 2 ही हिस्सा कर सकता है, यानी सॉरी 2 ही उसमें से जो है 2 ही यूनिट जो है कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है 60 यूनिट काम है तो एक दिन यदि ये काम करना आया है तो जो है टोटल जो है कितना एक दिन में काम करेगा, तो 2 यूनिट जो है काम करेगा। तो एक बात बताइए कि ए और बी जो है मिलके जो है एक दिन में जो है कितना काम कर सकता है, ये कितना काम जो है कर सकता है, तो टोटल जो है 2 और 1 3 यूनिट जो है वो काम कर सकता है एक दिन में। अब एक बात बताइए कि ये जो है कितना दिन तक आया है, तो 5 दिन तक आया है। पहला दिन आया तो 3 यूनिट काम किया दोनों मिलके, फिर दूसरा दिन आया तो 3 यूनिट काम किया, फिर तीसरा दिन आया तो 3 यूनिट काम किया, फिर चौथा दिन आता है ए और बी तो 3 यूनिट काम करता है, फिर 5वां दिन आता है तो 3 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट। एक बात बताइए कि कितना यूनिट टोटल काम हुआ, तो 3 6 9 12 15 यानी 15 यूनिट जो है वो काम हो गया कितना दिन में, तो ये 5 दिन में जो है 15 यूनिट जो है वो काम हो गया। क्या हुआ 15 यूनिट जो है वो काम हो गया। अब कितना काम टोटल था हमारे पास, तो 60 यूनिट जो है हमारे पास टोटल जो है वो कार्य था। कितना हम लोग काम किए 5 दिन में, तो 15 यूनिट किए, तो 15 यूनिट जो है इसमें से जो है घटा देंगे। जब हम लोग 15 यूनिट घटा देते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से सॉरी 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 45 यूनिट कार्य जो है शेष बच गया।
ठीक है, अब हम लोग को जो है ये तो जो है आपका प्रैक्टिकल क्या था, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम था। अब हम लोग को जो है वो किस प्रकार से जो है फॉर्मूला से करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है हम करने के लिए जो है आपको एक जो है क्या बताएंगे, आपको जो है एक जो है क्या बताएंगे, हम एक नंबर लाइन के कंसेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? एक नंबर लाइन का जो है वो कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, नंबर लाइन का कंसेप्ट होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कोई नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन है। यहाँ से जो है ए और बी जो है वो काम करना स्टार्ट करता है। तो कितना दिन करता है? 5 दिन करता है। 5 दिन करता है। फिर जो है यहाँ पे अंतिम लक्ष्य है हम लोग का, अंतिम लक्ष्य यानी कि टोटल वर्क यानी कि TW है। यहाँ तक जो है हम लोग को पहुंचना है। तो एक बात बताइए कि इतना दिन जो है वो काम करता है, तो फिर जो है यहाँ पे जो है ए भी छोड़ देता है और बी भी छोड़ देता है। यहाँ तक जो है यानी कि 5 दिन तक जो है ए और बी दोनों काम करता है। फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आता है तो आने के बाद ए भी कार्य छोड़ देता है और बी भी कार्य को जो है छोड़ देता है। हालांकि जो है देखिए यहाँ तक पहुंचने में जो है इतना जगह जो है अभी बच रहा है, यानी कि इतना स्टेप जो है इतना काम कर देंगे यदि, तो ये जो है पूरा का पूरा यानी 60 तक जो है वो हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि ये है आपका पटना है। क्या है? आपका पटना है और ये आपका गया है। क्या है? आपका ये जो है गया है। बीच में क्या पड़ता है? बीच में आपका पड़ता है मसौढी। क्या पड़ता है? बीच में जो है क्या पड़ता है? मसौढी पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का जो है लक्ष्य क्या है? हम लोग का लक्ष्य जो है गया पहुंचना है। ठीक है, हम लोग का लक्ष्य क्या है? गया पहुंचना है। लेकिन कोई जो है ऑटो वाला जो है वो पटना से जो है वो गया के लिए खुलता है, लेकिन जो है वो मसौढी जाकर जो है वो हमको जो है छोड़ देता है और बोलने लगता है कि भैया अब हमसे नहीं होगा, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम जो है इसके आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मसौढी पर छोड़ देता है। तो हम लोग गया कैसे पहुंचेंगे? तो यदि गया के लिए जो है इतना जो है और हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो हम लोग गया में, यानी कि जो है यदि हम यहाँ से चले यानी कि मसौढी पहुंच गए हैं, यानी कि पटना से मसौढी पहुंच गए हैं, उसके बाद जो है यदि गया मसौढी से गया के जो जितना पथ है, यानी कि गया मसौढी से जो है गया का जितना पथ है, इनसे गया का जितना पथ है उसको यदि जोड़ देते हैं, यदि उसको जोड़ देते हैं तो अपना लक्ष्य क्या है? गया हम लोग पहुंच जाएंगे। गया पहुंच जाएंगे ना, यहाँ जो है गया पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपसे पूछे कि जो है वो पटना से मसौढी का जो है किलोमीटर जो है वो 35 किलोमीटर है। क्या है? 35 किलोमीटर है। और मसौढी से गया का पथ जो है हम लोग से पूछा है। मसौढी से गया का जो है पथ की कितना लंबाई है वो जो है हमसे पूछा है। और गया का जो है अंतिम लक्ष्य का किलोमीटर जो है हम आपसे जो है पूछा कि बताया क्या है? 70। क्या है कि पटना और गया का जो है टोटल जो है वो किलोमीटर कितना है? 70। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो 70 में से जो है 35 को घटा देंगे तो हम लोग के जो है मसौढी से गया का कितना लंबाई है वो जो है आपको पता लग जाएगा, यानी कि 35। यही चीज जो है हम आपको जो है वर्क टाइम में जो है